अगर आपने रावण की बताई इन 10 बातों को सीख लिया तो आप जिंदगी में जरूर सफल होंगे। जी हाँ दोस्तों, रावण महापंडित था। वेद, ज्योतिष, तंत्र और योग का ज्ञाता था। वह युद्ध और मायावी कला में भी पारंगत था। रावण में कई बुराइयां थी तो अच्छाइयाँ भी थी। हालांकि रावण से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कम से कम 10 बातें सीखी ही जा सकती है। जब रावण मरणासन अवस्था में था तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ उसके पास जाकर कुछ शिक्षा ले लो। श्री राम जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और सत्य का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो कोई और नहीं दे सकता। उसके बाद लक्ष्मण जी रावण के चरणों में बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो कि जीवन में सफलता की कुंजी है। इनमें है नंबर 1, सुबह से शीघ्रम। पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई वो यह थी कि शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके कर डालो और अशुभ काम को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनके शरण में आने में देर कर दी। इसी कारण मेरी यह हालत हुई। अगर मैं पहले पहचान लेता तो मेरी यह गत नहीं होती। नंबर 2, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी कि अपने प्रतिद्वंदी यानी अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं ये भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भड़े समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। नंबर 3, कोई तुच्छ नहीं होता। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी शिक्षा ये दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध न कर सके ऐसा वर मांगा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ मानता था और यही मेरी गलती हुई। नंबर 4, शक्ति का पूजक था रावण। रावण मानता था कि शक्ति में सब कुछ होती है, जिसके दम पर धन, सेहत, ज्ञान और संसार के सभी वस्तुओं को प्राप्ति किया जा सकता है। रावण हर समय अपनी शक्ति को ही बढ़ाता रहता था। उसका मानना था कि शक्ति योग्यता से जन्मती है। हालांकि रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसका घमंड शिवजी ने तोड़ दिया था। तब से उन्होंने शिवजी की स्तुति की थी। शक्तियाँ 2 तरह की होती हैं, एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण एक त्रिकालदर्शी था। उसे मालूम था कि प्रभु ने राम के रूप में अवतार लिया है और वे पृथ्वी को राक्षस विहीन करना चाहते हैं। तब रावण ने राम से बैर लेने की सोची। नंबर 5, खोजी वृद्धि थी रावण की। रावण हर समय खोज और आविष्कार को महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता था। कहते हैं कि रावण स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनवाना चाहता था। वह सोने से भी सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता था। रावण की पत्नी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। रावण की वेधशाला थी जहाँ तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने ही उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रवला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनके खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। नंबर 6, तपस्वी था रावण। दोस्तों, रावण तपस्वी था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था और उसने तप के बल पर ही सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। नंबर 7, शिव का परम भक्त रावण। रावण का मानना था कि कोई एक ही इष्ट होना चाहिए। महादेव सर्वोच्च हैं। वह शिवजी का परम भक्त था। जब रामेश्वर में प्रभु श्री राम के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी तब किसी विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। बहुत खोज करने के बाद मालूम चला कि रावण से बड़ा पंडित और विद्वान दूसरा कोई नहीं है। ऐसे में उसके पास निमंत्रण भेजा गया। चूँकि रावण शिव भक्त था इसीलिए उसने अपने शत्रुओं का भी आमंत्रण स्वीकार कर लिया।
नंबर 8, आयुर्वेद का जानकार था रावण। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदक होने के साथ साथ ही आयुर्वेद का भी जानकार था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। ऐसा कहते हैं कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर ही उसने कई अचूक शक्तियाँ हासिल की थी और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कार कार्य संपन्न किए थे। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। नंबर 9, लगन का पक्का था रावण। रावण जब किसी कार्य को अपने हाथ में लगा था तो वह उसे पूरी निष्ठा, लगन और जोश के साथ में संपन्न कर देने तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। यही कारण था कि वह अनेक तरह की विद्याओं का ज्ञाता और मायावी बन गया था। वह अपनी इस ताकत के बल पर ही संपूर्ण धरती पर राज करने का सोच लिया था। उसने कई युद्ध किए, अभियान चलाए और निर्माण कार्य किए। यदि व्यक्ति में किसी कार्य को करने के लिए लगन नहीं है तो वह कोई भी कार्य जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसीलिए रावण से जुनूनी होना सीखना चाहिए। नंबर 10, शास्त्र का ज्ञानी था रावण। दोस्तों, रावण बहुत बड़ा शिवभक्त था। उसने ही शिव की स्तुति में तांडव स्रोत लिखा था। रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्रकृत कामधेनु, प्रकृत लांकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणीयम, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण में पुस्तक पढ़ने और पुस्तक लिखने की रुचि थी। प्रत्येक व्यक्ति में पुस्तक पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। पुस्तकें हमारी अच्छे शिक्षक और मार्गदर्शक होती हैं। ये हमारी बुद्धि को तेज बनाती है। सो दोस्तों, ये थी 10 बातें जो कि अगर आपने सीख लिया तो आप ज़िंदगी में ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।